का सिरमौर्य हिमालय, बर्फ से ढकी उज्ज्वल पर्वत श्रेणियों के बीच लेह लद्दाख। एक ओर हिमालय तो दूसरी ओर कराकोरम पर्वत श्रृंखला। उत्तर में स्थित लद्दाख सामरिक दृष्टि से देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूखंड है। भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली पवित्र सिंधु नदी, जो लेह की धरती को हरियाली प्रदान करने का प्रमुख साधन है। घाटी में बसा लद्दाख अपने अतुल्य अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है दर्रा या पर्वतों पर निर्भर रहने वाला भूक्षेत्र। दूर दूर तक नजरों में समाते, कभी ऊंचे उठते, कभी झुकते, जैसे आसमान को छूते विविध वर्णी पर्वतों के बीच नीले रंग के स्वच्छ आकाश में विचरण करते रुई के जैसे बादलों की अद्भुत छटा को समेटे लेह लद्दाख अपने प्राकृतिक सौंदर्य से हर आने वाले का मन मोह लेता है। चारों ओर फैली असीमित शांति के बीच सिंधु के जल का कल कल निनाद महानगरी जीवन की आपाधापी से थककर आए पर्यटकों को असीमित सुख एवं शांति प्रदान करता है। लेह ऐतिहासिक महत्व एवं व्यापारिक गतिविधियों के साथ विविध धर्म संस्कृतियों का संपर्क भी रहा है। प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। इस कारण अनेक धर्मगुरुओं, संत महात्माओं का प्रभाव इस क्षेत्र पर हमेशा बना रहा है। इस कारण यहाँ विभिन्न धर्म संस्कृतियों के प्रतीक आज भी देखे जा सकते हैं। तिब्बती विद्वान रिनचेन जंगपो बौद्ध परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले गुरु पद्मसंभव के साथ ही विभिन्न धर्माचार्यों, संतों ने अपने आगमन के माध्यम से इस क्षेत्र को कृतार्थ किया है। लद्दाख की यात्रा में आने वाले धर्माचार्यों में सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव का नाम भी आता है। ऐसी मान्यता है कि तिब्बत और फिर मानसरोवर से होते हुए गुरु नानक देव लेह पधारे थे और यहाँ से कारगिल, अनंतनाग, श्रीनगर होते हुए करतारपुर गए थे। लेह शहर के मुख्य बाजार में गुरुद्वारा दातून साहब का स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा दातून साहिब के बारे में मान्यता है कि गुरु नानक देव ने वहां पर अपनी दातून को जमीन में गाड़ दिया था, जिसने कालांतर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिसकी शीतल छाया अद्भुत सुख शांति का एहसास कराती है। अगर लेह लद्दाख की वन संपदा की बात करें तो यहाँ पेड़ों की कई प्रजातियाँ कलम लगा देने मात्र से तैयार हो जाती हैं। इस तरह लोक प्रचलित मान्यता को पुष्ट होने का एक आधार मिल जाता है। इसके साथ ही लेह शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नीमू गांव के पास गुरुद्वारा पत्थर साहब गुरु नानक देव की यात्रा के प्रसंग के साथ जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि गुरुद्वारा पत्थर साहब नीमू सड़क निर्माण के दौरान प्रार्थना ध्वजों में लिपटा एक बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया। मजदूरों के द्वारा पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की गई। इसके बावजूद भी पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसी रात एक मजदूर को सपना दिखाई दिया कि उस पत्थर के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। सुबह मजदूर ने अपने अधिकारियों को अपने सपने के बारे में बताया तो अधिकारियों ने उसे सपने को भूल जाने को कहा और पत्थर हटाने के लिए भी कहा। उसी रात संबंधित अधिकारियों ने भी वैसा ही सपना देखा। उसके बाद पत्थर हटाने का कार्य बंद हो गया। जनश्रुतियों में प्रचलित कथा के अनुसार भी जिस समय गुरु नानक देव लेह में आए हुए थे, उस समय वहाँ एक शैतानी राक्षस का बहुत आतंक था।
उसके कारण लोगों में डर व्याप्त था। गुरु नानक देव सिक्किम, नेपाल और मानसरोवर झील और तिब्बत का दौरा कर श्रीनगर के रास्ते पंजाब जा रहे थे। रास्ते में जब वह ध्यान लगा रहे थे, गुरु नानक देव पर राक्षस ने पत्थर फेंका। गुरु नानक देव के संपर्क में आते ही पत्थर मोम बन गया। इसके बाद गुरु नानक देव के कंधे का निशान उस पत्थर में बन गया। मान्यताओं के अनुरूप और लोक प्रचलित कथाओं के आधार पर जिस पत्थर की पूजा आज भी की जाती है, वह आज गुरुद्वारा पत्थर साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इसी जगह पर सेना ने पत्थर साहब गुरुद्वारा का निर्माण कराया और उसके संरक्षण का जिम्मा भी लिया। इस गुरुद्वारे के साथ सभी समुदायों की आस्था जुड़ी है। गुरु नानक देव ऐसे संत थे जिन्होंने गुफा कंदराओं में बैठकर तपस्या करने के स्थान पर घूम घूम के लोगों को सीख दी और मानव सेवा के माध्यम से अपनी साधना को पूर्ण किया। गुरु नानक देव ने सत्य का संदेश देने के लिए व्यापक तौर पर यात्राएं की। उनका पहला संदेश यही था कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। अपने उपदेशों में नानक देव जी ने 3 बातें कही। ईमानदारी से कमाया गया धन ज़रूरतमंदों से साझा करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम नायब सूबेदार आरटी सिमरजीत सिंह 105 इंजीनियर रेजिमेंट। मैं जहां का गुरुद्वारा पत्थर साहब का हेड ग्रंथी हूं। गुरुद्वारा पत्थर साहब लेह से कारगिल वाले रोड पर स्थित है। लेह से 25 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर गुरु नानक देव साहब सिखों के पहले गुरु 1518 ईस्वी में जहां पर पहुंचे थे। जिस जगह में गुरुद्वारा पत्थर साहब है, इस नदी में गुरु नानक साहब जी स्नान कर रहे थे। तब ऊपर पहाड़ी से, जिस पहाड़ी की हाइट तकरीबन 1200 फीट है, वहाँ से उस राक्षस ने पत्थर फेंका जो गुरु नानक साहब की पीठ को लाके मोम बन गया। राक्षस फिर नीचे पहाड़ी के नीचे है, उसने अपना दाहिना पाँव उस पत्थर पर मारा। जब उसका पाँव उस पत्थर के अंदर चल गया तो वो राक्षस गुरु नानक साहब के चरणों पे गिर पड़ा। भी आप कौन हो जो आपकी बॉडी को लाके ये जो पत्थर है मोम बन गया? गुरु साहब ने बोला तेरा उद्धार करने के लिए आए। गुरु साहब ने उस राक्षस को सतनाम का उपदेश दे के सीधे रास्ते डाला। फिर उसके बाद वही राक्षस इस जगह पर
लोगों की सेवा करता रहा। ये जगह 1971 में जगह प्रगट हुई जब लेह से कारगिल वाला रोड बन रहा था। जब बुलडोजर का ड्राइवर इस पत्थर को हटाने लगा तो उसका बुलडोजर आके बंद हो गया। तो उसको गुरु साहब के दर्शन हुए। उसने संगत को बताया, अपने अफसर को बताया कि ये पत्थर कोई नॉर्मल नहीं है। जब इस पत्थर से मिट्टी हटाई तो बीच में गुरु नानक साहब का स्वरूप निकला। उसी दिन से लेके आज तक इसका नाम गुरुद्वारा साहब पत्थर साहब पड़ गया। आज तक जो भी संगत आती है जहाँ पर सिविल से विदेश से, वो गुरु नानक साहब के दर्शन करती है और जहाँ पर चाय बूंदी के लंगर चलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वर्तमान में गुरुद्वारा पत्थर साहब की व्यवस्था और देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय सेना के पास है। मान्यता के अनुसार जिस पहाड़ी से शैतानी राक्षस ने पत्थर फेंका था, उस पहाड़ी को नानक पहाड़ी कहा जाता है। सेना ने वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनवाई हैं और लोग उस पहाड़ी में दर्शनार्थ जाते हैं। साथ ही वहां से आसपास के सुंदर दृश्यों का आनंद भी उठाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरु गद्दी में गुरु नानक एकांती साधना करते थे। इसी कारण गुरु गद्दी में पहुंचकर असीमित शांति का अनुभव होता है। भारतीय सेना के सहयोग और अनथक प्रयास के कारण धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता और उच्च मानवीय मूल्यों का प्रकाश देने वाला यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं वरन देश विदेश के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें नसीहत देता है। शैतानी राक्षस जैसी प्रवृत्तियाँ किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं। जिस तरह गुरु नानक के प्रभाव में आकर शैतानी राक्षस अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को त्याग कर भला सच्चा व्यक्ति बन गया था, वैसी ही धारणा, वैसे ही विचार सबके मन में बने। सभी मानवता के कल्याण के लिए तमाम भेदभावों को भुलाकर आपसी स्नेह, सद्भाव, भाईचारे के साथ रहना सीखें। इसकी नसीहत देने के लिए यह स्थान अतुलनीय है।
भारतीय सेना के सामाजिक सद्भाव और जन जुड़ाव का अनूठा पक्ष भी यहाँ देखने को मिलता है। सेना के जवानों को उच्च आदर्शों की सीख देने, सेवा और सद्भाव की नसीहत देने के लिए भी इस स्थान का अपना महत्व है और हर रविवार सेना द्वारा यहाँ लंगर का आयोजन भी किया जाता है। सोथान सुहावा राम राजे, सोथान सुहावा राम राजे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु। सोथान गुरुद्वारा पत्थर साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र मात्र ही नहीं है, वरन हिमालय और कराकोरम पर्वत श्रेणियों के बीच गुरु नानक के उपदेशों का जीवंत साक्ष्य भी है। यह हमारी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों की सहिष्णुता को, उनके द्वारा स्थापित किए गए उच्च मानवीय मूल्यों को, आदर्शों को अपने अस्तित्व से साकार कर रही है। यह ऐसा ऐतिहासिक स्थल भी है जो रक्त रंजित आहत हिमालय परिक्षेत्र के वर्तमान को गर्व के साथ बता रहा है कि हम मानवता को पाशविकता से, क्रूरता से ऊपर रखने वाले अतीत के वंशज हैं। एक बाबा